भाई वाह। आदरणीय रोहित भाई साहब आ रहे हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। पहले जब ये कवि सम्मेलन में जाते थे तब इस तरह टहलते नहीं थे, आजकल नेता हैं। इसलिए टहलते रहते हैं। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, आता नहीं, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से इसलिए चला आया क्योंकि वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि मेरे नाम को ही कुछ लोग ले रहे थे, तो मैंने कहा ये पर्यवेक्षक दल आ रहा है, कहीं हो न हो मुझे ही बना दे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आप सब जानते हैं टीवी में जब कोई फिल्म या सीरियल आता है उसके पहले बहुत विज्ञापन आता है। मंच में जो अभी तक हुआ वो विज्ञापन था। यहाँ ताली बजानी थी, आपने बजाई नहीं। जो लोग चले गए उनको केवल इतना कहूंगा कि जाने वालों इतना जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि तुम्हें सोने नहीं दूंगा, और मेरा कार्यक्रम छोड़कर जाने वालों तुम्हारा कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए। ये मंच में जितने भी हैं ये केवल कवि हैं, केवल मैं ही हूँ जो ज्ञानी हूँ। ये बात केवल मैं मानता हूँ। आए आदरणीय दीक्षित जी, ये माधुरी दीक्षित को प्रणाम करते हैं। दूसरे आपको, हमारे आदरणीय दादा शुरू में संचालन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये कमल के फूल के गुलदस्ते हैं, तो हमने पूछा गुलदस्ता जिस रस्सी में बांधा जाता है वो, बोले वो ये है। आप सबकी मेहरबानी चाहता है, एक सूखा पेड़ पानी चाहता है। अभी बहुत से रचनाकार हैं, मैं आपसे बताऊं मैं वो योग्यता भी रखता हूं, पर मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, केवल इसलिए आज की रात आए एसडीएम साहब। और मैं कहता हूं कि रात सिमटी हुई है बाहों में, दीक्षित जी, रात सिमटी हुई है बाहों में, नींद खुद सो गई निगाहों में। अब मैं न क्यों प्रदेश का प्रधान बनूं, क्या कमी है मेरे गुनाहों। नहीं, ये उत्तर प्रदेश में पढ़ लेता हूँ, मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ता, कहीं कहीं खतरा हो जाता है। तमाम अभी आपने भाई ने हमारे बहुत अच्छी रचना सुनाई, तमाम लोगों ने सुनाई, इस बच्चे ने भी बहुत कुछ सुनाया। मैं बार बार कहा करता हूँ इनका देश पर कोई योगदान नहीं। वीर रस की कविता लिखते हैं, देश पर कोई योगदान नहीं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमने काम किया एसडीएम साहब, हमने एक मतदाता पैदा किया। वाह वाह वाह, इन्होंने वो काम नहीं किया। लोग तमाम अभी मध्य प्रदेश में बहुमत में आई भाजपा, तो लोग तमाम सवाल करते हैं ये गड़बड़ी हुई, वो कोई गड़बड़ी नहीं। मैं वोट डालने गया, मैं खुद देखा, मेरे पीछे दादाजी लगे, उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि कहो काकी वोट डाल देगा, कहीं हाँ डाल गई आधा घंटा पहले। बोले हो आधा घंटा पहले आते तो काकी से मुलाकात हो जाती। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा क्यों, काकी साथ में नहीं रहती क्या? बोले नहीं, वो तो 15 साल पहले मर गई है, बस वोट डालने आती है, पता नहीं कब मिलती नहीं। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, ये 4 पंक्तियां केवल मैंने लिखी क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ।
कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। इन्होंने तो केवल राम प्रसाद का शोध किया, मैंने कई पशुओं का शोध किया, बड़ा पशु ज्ञानी हूँ। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंहों से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विश्व खोपरा से आप 20 पग दूर रहे, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। अच्छा, इतना जल्दी समझ में आ गई, लगता है मेरे साथ ही पढ़ते थे। 2 साल में पास हुआ। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। विश्व खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट, रोहित भैया ने कहा कि तुम्हारा छंद गलत है, अनुभवी व्यक्ति। हमने पूछा भैया क्या गलत है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या? मैं बताऊं आपको, अभी छत्तीसगढ़ में मीटिंग के लिए कुछ नेतागण जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने देखा कि वो लोग, गांव के लोग इतने संस्कारी लोग थे कि सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। आप लोगों की तरह ही संस्कारी थे। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या सभी मर गए थे? तो एक ने कहा नहीं, कुछ कह रहे थे कि हम जिंदा हैं। हमें लगा ये नेता है, सच कब बोलते हैं, इसलिए हमने अंतिम संस्कार किया। 4 पंक्तियां और लिखी मैंने, इसलिए लिखी कि मैं ज्ञानी हूँ। कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। अब इतनी बड़ी बात तो नहीं करी बार वो इसीलिए बैठे हैं कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, और सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। आदरणीय एसडीएम साहब, मेरे बगल में एक एसडीएम साहब रहते थे, बहुत कुटवाया उन्होंने पिताजी से। कहा कि पिताजी हमारे कि पढ़ते लिखते नहीं हो, देखो कैसे एसडीएम बनते हैं। मेरे पिताजी अब जिंदा नहीं, आज मैं उनको ये मंच दिखाता कि देखिए एसडीएम बनने से क्या फायदा। कितना जल्दी समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी का टीचर थी। एक बार पढ़ा रहा था कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो मैंने समस्या का समाधान तलाशा। मैंने कहा कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी एंटर द सिटी डू एवरीथिंग, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। मेरे पिताजी चाहते थे कोई मेरा एक बेटा वकील बने। उन्होंने देखा कि सब किसी झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अब्बल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। हमने LLB कर ली। 300 में कोर्ट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मुझे लगा वकालत में बहुत फायदा है। मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक वकील आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोला क्या फीस लोगे? मैंने कहा कि 5000 रुपए। तो वो खड़ा हो गया। हमने कहा क्या है? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? बहुत दुख लगा, चला गया मुझे छोड़।
5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर एक 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, वही काम जब मैं 5,000 में करा रहा था। यहाँ ताली बजानी थी लेकिन आपने बजाई नहीं। तो तुमने इतना 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ। ये तो पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान नीच हो स्वभाव, ऐसा पशु बतलाइए। पशुओं पर बड़ा शोध है मेरा, राम प्रसाद पर छोड़कर। कि ये तो पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान नीच हो स्वभाव, ऐसा पशु बतलाइए। पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, बाका हो लड़ाका चाहे जिससे लड़ाइए। बोला विक्रेता की ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यूं मजाक ना उड़ाइए। और नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, श्रीमान संसद भवन चले जाइए। नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, हिंदी में इंग्लिश का पर्चा। देखिए एकदम खामोश है, जबकि हमने इनकी उस कविता में भी वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। अब ऐसे बैठे जैसे ऋषिमुख पर्वत में बंदर बैठे। हिंदी में इंग्लिश, अब ये कह रही थी कि पीछे वालों को लाइन दे दी, गलत। ये सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़के हैं। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा। रोहित भाई साहब आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा है तो मुझे जाना भी है। उसका मुंडन कौन कराएगा? मेरे लिए आप ही का है। प्रमाण दिखाओ। राम प्रसाद बोले। समस्या इस बात की खुदे तुम बहुजन समाज पार्टी के चुनावी साल बने खड़े हो धमका। अब मैं पराए मर्द के मुंह नहीं लगना भी नहीं, वरना इनकी वेशभूषा वही है जिस वेशभूषा में रावण ने सीता का हरण किया था। लक्ष्मण रेखा खींचा है। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। राजनीति में नीति की चर्चा। जब चुनाव हो रहे थे तो चरखारी में एक नेताजी आए, एक वृद्ध के घर गए, माँ थी घर में, दरवाजा खटखटाया। उनके पिए ने कहा कि नेताजी एक रात यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। तो वृद्ध माँ ने कहा बाहर लगा दूं बिस्तर? बोले क्यों, अंदर जगह नहीं है? बोले नहीं, अंदर तो कल से अखिलेश ही सो रहे हैं। गरीबों के घर में खाना खाने का सिलसिला जब चुनाव आता है। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे, बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी। बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी। और हमारे अनुज बैठे हुए हैं चतुर्वेदी जी, ये कह रहे थे कि 3 चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदियों की स्थिति सर इस समय देश में अच्छी नहीं है। ये उसी तरह विलुप्त हो रहे जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे। लेकिन ये जहाँ है फूले फले, बहुत ना फले, अपने घर में फले। ये बोले। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं, समय अधिक हो तो बता दीजिएगा।
हालांकि पत्रकार अब हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पुलिस वालों पर बड़ी टिप्पणी कोई कर रहा था। आप बैठे हैं सर, आप अमर रहे, ये ज्ञानी है। घर पर उन्हें भरोसा है या कि उनका पड़ोसी अभी बैठा होगा इसलिए भी भरोसा है। सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं यहाँ के पुलिस को कुछ ना कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ईमानदार है सर। जो भी दे दीजिए न रख लेती है। इस समय तो खैर जांच वांच चल रही है। एक गीत सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना बड़ा कवि हुआ जिसने ये गीत लिखा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। राम प्रसाद जी फिर वहां चले गए। नहीं है राम प्रसाद। देखिए वीर रस के कवियों को देखिए। मैं बार बार एक बात कहता हूँ सर, वीर रस के कवि कहते हैं कि हम देश के लिए जान दे देंगे, हम ना देंगे। काहे दे देंगे? इसलिए हम कहते हैं वीर रस के कवियों से कि ये पंक्ति बदलिए कि हम देश के लिए जान दे देंगे, बल्कि ये पंक्ति रखिए कि हम देश के लिए जान ले लेंगे। वो देखिए हमारे स्वर में स्वर वो मिला रहे उधर। चार पंक्तियां देखें कि नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। लोग कह रहे थे ताली बजाइए, ताली माल अच्छा होगा तो इसे बजेंगे। कहने की क्या जरूरत? आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हारे घर कमियां थी। एक तुम उधर, एक इधर नरकंकाल। चार पंक्तियां ये कह रहे थे कि मैं शेर तो मैं शेर था। अब देखिए ये अच्छी बात नहीं, अपने खानदान पर प्रश्न खड़ा करना। ये कैसे शेर हुए मुझे बताइए। हर आदमी सोचता है कि कैसे शेर हुआ होगा, तो प्रश्न खानदान पर जाता, ऐसा ना बोलना चाहिए। जबकि आदमी दिखाई दे रहे हैं, कुल की बदनामी है उसके। नमन है मेरे देखिए उनको सुन लीजिएगा, क्योंकि हम तो अगले साल भी आ सकते हैं। अब आप चिंतन करिए कि कोरोना में कैसे बचे होंगे। हालांकि कोरोना उनसे बचा होगा, सब वो बच पाएंगे, वरना बच न पाएंगे। एक मंत्री जी गए, ये मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं कि एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुंच ना पाया। एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुंच ना पाया, और सांसद में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया। अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। लोगों ने कहा गांव में राम राज है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान ने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया।
कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका। और काकी हुई गई है प्रधान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और कविता का धर्म क्या बचा? तब इन महनीय रचनाकारों के आदरणीय अभिराम भाई साहब, आदरणीय चौहान जी, आदरणीय चनपुरिया जी और आप सब महनीय लोगों की उपस्थिति पर मैं कहना चाहता हूं कि कविता का धर्म क्या बचा? कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की धाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन। एक जगह हमारे आदरणीय नरकंकाल जी पढ़ रहे थे तो इसी तरह कुत्ता बोल। तो नरकंकाल जी ने आयोजकों से कहा कि उसको जाके चुप कराओ। तो उन्होंने बताया कि वो भी यही कह रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करना चाहता हूँ। बैठी हुई बहुत अच्छी सतर। मैंने भी श्रृंगार लिखा, घनघोर श्रृंगार लिखा। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। सुनना बच्चों, जो मैं भोगा वो तुम न भोग। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और दो सिमों में तेरे बैलेंस में भराऊं। दर्द देखिएगा दादाजी, आपके समय में तो चिट्ठी से काम चल रहा है। दो सिमों में तेरे बैलेंस में भराऊं। खाली हुआ खजाना गजब हो गया। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। और जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब। अब इस तरह छुपे बैठे हो तो मैं क्या करूंगा? जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब। मैं आखिरी दीवाना गजब हो गया। तेरा जिंदगी में आना